मेजागन डॉक, कोचिंग शिपयार्ड एंड जीआरएसी, तीनों शिपयार्ड के स्टॉक है। तीनों के प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छे हैं, लेकिन यहां से कौन सा स्टॉक भागेगा वो देखना रहेगा। तीनों के वैल्यूएशन में भी काफी डिफरेंस है, तो एक एक के बाद एक हम लोग देखेंगे कैसा है, और मैं अपना प्रेफरेंस भी दूंगा 1 2 3 इन तीनों स्टॉक्स में। और आगे जाने से पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर गाइस, यहाँ जो भी बात हो रही है सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। हम जो रिकमेंडेशन देते हैं वो हमारे स्मॉल केस में होते हैं। इफ यू वांट यू कैन गो एंड नो चेक इट आउट अवर स्मॉल केस। नो अच्छा रिजल्ट दिया है, catapan.smallcase.com में जाके आप देख सकते हो। ये सभी इवन डिफेंस का भी है हमारा, नो काफी अच्छा रिजल्ट दिया है, एंड 500 प्लस जीएससी से स्टार्ट होता है, सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट। सो टॉकिंग अबाउट दिस थ्री स्टॉक, देखो शिपयार्ड में आगे जाके भी अच्छे खासी डिमांड रहेगी। ओके, और अगर हम लोग एक के बाद एक की बात करें तो मेजागन की अगर पहली बार बात करते हैं तो मेजागन आपको पता है कि वो प्रीमियम वॉरशिप है और सबमरीन बिल्डर है। ओके, और नो इंडिया में एक ही कंपनी है जो सबमरीन बनाती है। कोचिंग शिपयार्ड की बात करें तो वो एक इंडिया का सबसे बड़ा शिपयार्ड है, यानी वो डिफेंस में भी काम करता है और कमर्शियल भी काम करता है, दोनों जगह है, तो डाइवर्सिफाइड है। जीआरएसी की बात करें तो वो फ्रीगेट और पेट्रोल वेसल का स्पेशलिस्ट है, यानी वो छोटी नेवल शिप होती है ना, जो छोटी, वो बनाता है। ओके, तो मेजागन एक सबमरीन लीडर है, और अगर हम लोग कोचिंग शिपयार्ड, लार्जेस्ट शिपयार्ड इन इंडिया और सबसे बड़ी कैपेसिटी कोचिंग शिपयार्ड की है। और अगर हम जीआरएससी की बात करें, फास्टेस्ट एग्जीक्यूशन उसका है और नेवल बिल्डर है। ओके, तो इसमें जैसे मैंने बोला कि कुछ कुछ प्रोडक्ट्स इन लोगों के स्पेशलाइज है। और अगर हम लोग बात करें, पहले मेजागन की बात करें तो ये अपने टॉप से ऑलमोस्ट 9% डाउन है, और नो रिकवरी काफी अच्छी तरह से आगे, काफी नीचे आया तो उसके सामने रिकवरी अच्छी खासी आ गई, और अभी भी ट्रेंड देखे तो पॉजिटिव है। उनका जो ऑर्डर, प्रॉब्लम क्या होता है कि इन लोगों के जो ऑर्डर आने में बहुत टाइम लगता है। दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, ये मेजागन की भी बात कर रहा हूँ, जीआरएसी की भी बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो ऑर्डर जो गवर्नमेंट से आते हैं ना कहीं अप्रूवल हो या नो काफी सारे रेगुलेशन थ्रू निकलना पड़ता है, और वो कमेटी थ्रू निकलना पड़ता है, तो उसमें टाइम लग रहा है। तो लेकिन ऑर्डर आई थिंक ये लोग को, जैसे मेजागन की बात करें तो P-75 का ऑर्डर आने वाला है, और सबमरीन का भी बड़ा ऑर्डर आने वाला है, और वो खुद डिस्ट्रॉयर भी बनाते हैं, तो उसके भी ऑर्डर आगे जाके आएंगे और इनको ही मिलने वाले हैं। देखो इंडिया में और कोई कंपनी नहीं है जो ये बनाता है, लेकिन एग्जीक्यूशन में भी थोड़ा मेजागन में हमने डिले देखा है बीच में। तो अगर 2 क्वार्टर में देखो तो उन्होंने एक अच्छा खासा वन टाइम लॉस भी बुक किया था, लेकिन वैल्यूएशन हाँ ऑफ कोर्स थोड़ा प्रीमियम है, उसमें कोई डाउट नहीं है। कोचिंग शिपयार्ड की, चलो मैं पहले जीआरएसी की बात कर लेता हूँ। जीआरएसी भी डिफेंस में ज्यादा है, तो अगर जीआरएसी अपने टॉप से ऑलमोस्ट 20% गिर चुका है ऑलरेडी। हाँ, अपने बॉटम से अच्छा खासा अभी रिकवर हुआ है, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन बढ़िया है, वन ऑफ द बेस्ट एग्जीक्यूशन। अगर तीनों में अगर आप देखोगे ना, तो सबसे नंबर 1 आएगा जीआरएसी, सेकंड नंबर आएगा मेजागन, और थर्ड नंबर आएगा आपका कोचिंग शिपयार्ड। पॉजिटिव एग्जीक्यूशन है, और नो अच्छा खासा आगे जाके भी नो जिस तरह से वो कैपेसिटी बढ़ रहा है तो इनको दिक्कत नहीं आना चाहिए, लेकिन वैल्यूएशन अच्छा खासा बढ़ चुका है तो वो आपको देखना पड़ेगा। लेकिन ऑर्डर बुक भी आएंगी, लेकिन स्लोली आ रही है, इसका भी ऑर्डर बुक में थोड़ा अभी दिक्कत है। अगर मैं देखूँ तो तीनों के ऑर्डर बुक आई थिंक धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। जीआरएसी का लेकिन आई थिंक बहुत ही स्ट्रांग है। जीआरएसी की हम लोग बात करें तो ये स्टॉक अभी, सॉरी जीआरएसी क्या, कोचिंग शिपयार्ड की बात करें तो इसका ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है। वो भी अपने टॉप से गिरा हुआ है ऑलमोस्ट 25-26%, लेकिन रिकवरी आई है। अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूं तो ठीक है, यानी इतना महंगा नहीं है, लेकिन इसमें इसको फायदा क्या है कि ये शिप रिपेयर का भी काम करता है, डिफेंस का तो काम करता है, और प्लस कमर्शियल डाइवर्सिफिकेशन भी है इसका टोटली। अगर इस बार का अगर आप बजट सुनते तो हमारे एफएम सीतारामन जी ने बोला है, ऑलरेडी बोला था कि शिपयार्ड के लिए वो अलग से बजट एलोकेशन करेंगे। देखो हम लोग बहुत ही पीछे है, आई थिंक वर्ल्ड का 0.51% शिप्स यहाँ इंडिया में बनती होगी। चाइना पता है कितना है? 40-45% शिप्स वहीं बनती है, चाइना वहां पे सबका। और आगे जाके अगर आईटी काम नहीं करता है तो आपको एक लेबर इंटेंसिव नो सेक्टर चाहिए, तो शिप बिल्डिंग एक बहुत ही अच्छा हो सकता है। हमारे पास उतना लेबर भी है,
और ये क्या है ना कि ये बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर भी एक्सपोर्ट करता है और ग्रीन शिपिंग और रिपेयर्स और उसमें भी काफी अच्छा है। लेकिन पिछले कुछ क्वार्टर से उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा था, तो काफी नीचे था। अभी धीरे धीरे आप देखो तो रिकवरी आ रही है। सो जस्ट टू शो यू अभी अभी तीनों के फाइनेंशियल्स अभी कैसे है। सो टॉकिंग अबाउट दैट, अगर आप देखो मेजागन और इसकी बात करें तो देखो रिटर्न अगर हम लोग देखें तो 3 साल का रिटर्न तो दोनों का अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। पी देखे तो कोचिंग शिपयार्ड का 51 आया। अब ये आप बोलोगे तो अपनी इसका वैल्यूएशन क्यों हाई है, क्योंकि लास्ट टाइम का रिजल्ट थोड़ा नो ठीक था, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं था, लेकिन प्राइस बढ़ गया। अब वो प्राइस बढ़ने के वजह से ना ये स्टॉक का पी थोड़ा हाई लग रहा है अभी आपको। ठीक है। अगर मैं आर ओ सी देखूं तो देखिए मेजागोन का काफी बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है कंपेयर टू कोचिंग। मैं आपको जीआरएससी भी दिखा देता हूँ। सो टॉकिंग अबाउट जीआरएससी, 1 मिनट। सो अगर आप जीआरएसी का देखो, जीआरएसी का भी अगर आप देखो तो नो 3 साल का रिटर्न बहुत ही अच्छा रहा है। ये 40 के पी पे, तो ऑफ कोर्स कोचिंग से कम है। और अगर हम लोग ईवी बाई एबिटा भी देखें तो 24 है। और ये अगर आप थोड़ा मैं आपको सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ दिखाना चाहता हूँ तो आपको ज्यादा पता चलेगा। अगर मैं आपको सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ देखो, गार्डन रिच का कितना बढ़िया है। ऑलमोस्ट 39%, 44% से प्रॉफिट ग्रोथ है, 38% सेल्स ग्रोथ है। 3 साल का भी अच्छा है। जो आप अगर हम लोग कोचिंग और मेजागोन का देखेंगे तो कोचिंग का भी ठीक ठाक है। ओके। इस बार और मेजागोन का थोड़ा सेल्स कम है, लेकिन प्रीमियम इसलिए मिल रहा है कि समरी में सिर्फ इसको है। और अभी आगे जाके ना मेजागोन को एक बड़ा ऑर्डर बुक मिलने वाला है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट से डिले हो रहा है उसके वजह से है, लेकिन ऑर्डर बुक अच्छे खासा मिलने वाला है। ये देखिए ये स्टॉक, ये कोचिंग शिपयार्ड है। आप देखिए कि कितनी वॉलेटिलिटी है। करेक्ट, नीचे आता है ऊपर जाता है, अभी नीचे। लेकिन आपको ये इसका फायदा ये है कि क्योंकि ये डाइवर्सिफिकेशन इसका अच्छा खासा है, तो आगे जाके भी बाहर के भी ऑर्डर बुक भी इनको मिलते रहेंगे। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। हर एक की स्पेशलाइजेशन है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और आगे जाके क्या होने वाला है कि गवर्नमेंट स्पेसिफिकली पुश करने वाले हैं इन सब नो सेगमेंट को। नाउ कुछ और पॉइंट जो आपको इन तीनों स्टॉक में ध्यान रखने हैं वो है कि भाई यहां से ऑर्डर बुक ग्रोथ कैसी रहेगी। तो स्ट्रॉन्ग, मेरे हिसाब से स्ट्रॉन्ग अगर दोनों के, तो मुझे लग रहा है मेजागोन और जीआरएससी की स्ट्रॉन्ग ज्यादा रहेगी। और कोचिंग शिपयार्ड की स्टेबल रहेगी। कोचिंग शिपयार्ड को है ना एग्जीक्यूशन का इशू है, जबकि मेजागोन और जीआरएससी का ऑर्डर बुक है, लेकिन और ऑर्डर चाहिए, क्योंकि उनका जो एग्जीक्यूशन हो रहा है तो उस समय में आई थिंक को और ऑर्डर बुक की जरूरत पड़ेगी। जबकि कोचिंग शिपयार्ड को एग्जीक्यूशन बढ़ाना बहुत ही जरूरी है। बैकलॉग देखो तो दिक्कत नहीं है, लेकिन कोचिंग का थोड़ा ज्यादा बैकलॉग लग रहा है। मार्जिन सस्टेन होगा तो मार्जिन सस्टेन होगा, लेकिन इसमें कोचिंग का थोड़ा मार्जिन कम रहेगा कंपेयर टू मेजागोन और जीआरसी, क्योंकि वो स्पेशलाइज जॉब कर रहे हैं। देखो बहुत फर्क पड़ जाता है। अगर आप स्पेशलाइज जॉब करते हो तो अपने आप आपका मार्जिन होना हायर साइड ही रहेगा। ओके, क्योंकि नो यू कैन डिक्टेट द प्राइस एट द एंड ऑफ द डे। और अगर हम लोग देखे कि शिपयार्ड किसका बड़ा है तो कोचिंग का बड़ा है, तो कैपेसिटी सबसे अच्छी अगर किसी ने डेवलप की होगी, आई थिंक कोचिंग ने की है। मेजागोन और जीआरसी अभी भी उस पर काम कर रहे हैं, क्योंकि नो पहले इतने ऑर्डर्स ही नहीं आ रहे थे। कोचिंग को काफी टाइम से ऑर्डर आ रहे थे, तो वो कैपेसिटी बढ़ाते जाता। देखो ये सब कंपनियां 4 साल से ही चलना चालू हुई। पहले तो ये सब बहुत ही सस्ते में मिल रही थी, ये तो अभी आप बोलो तो चालू हुई है। अभी एक्सपोर्ट ऑर्डर किसको ज्यादा मिल सकता है, तो मेजागोन को ओके है, लेकिन आई थिंक मेरे हिसाब से कोचिंग शिपयार्ड और जीआरईसी को एक्सपोर्ट ऑर्डर अच्छा खासा यहाँ से मिल सकता है। लेकिन इसमें क्योंकि ये बड़ी बड़ी शिप्स है, तो गाइस इसमें ना इनका जो कहते हैं ना कि पीएनएल होता है ना, काफी लंपी होता है। लंपी यानी कभी किसी क्वार्टर में आपने बहुत सारी शिप्स डिलीवर कर दी है, तो आपको उस टाइम पे सडनली लगेगा कि भाई प्रॉफिट शूट अप हुआ। और कभी कभी क्या होता है, 1-2 क्वार्टर के बाद शिप
आप डिलीवर कर दोगे। भाई एक शीप है ना, बड़ी शीप है, उसको बनने में 2-2 3-3 साल लग जाते हैं, तो काफी हद तक लंपी रहता है। वैसे ही आपने देखा होगा कि ये बीडीएल और आप देखो ना एचएल का भी काफी लंपी, क्योंकि एयरक्राफ्ट है वो हर क्वार्टर डिलीवर नहीं होते, कभी कभी 2 क्वार्टर के बाद भी होते, तो जबकि बीएल का ऑलमोस्ट हेल्दी होता है, यानी इतना फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ भी ऐसा ही, यहाँ तीनों के बल्कि रहेंगे। लेकिन जब आप इन सब कंपनियों में इन्वेस्ट करो ना, तो ऐसा सोचो कि 3-4 साल तक आप देखो, 4 साल में तो ऊपर बढ़ने वाला है, 4 साल में तो बढ़ेगा। लेकिन हाँ, क्वार्टर टू क्वार्टर देखोगे तो पीएनएल में आपको पता ही नहीं चलेगा, अरे इस क्वार्टर में इतना सारा रेवेन्यू बुक कर दिया और उस क्वार्टर में बहुत कम किया है, क्योंकि जब डिलीवरी होती है तब बुक होता है। तो दैट इज द पॉइंट यू हैव टू कीप इन। इसलिए डिफेंस में कभी भी शॉर्ट टर्म में मत देखो कि भाई 3 महीने 6 महीने, सोचो कि भाई 1 साल, यानी 2 साल 3 साल 5 साल, उस तरह से जब आप सोचना चालू करोगे ना, बहुत फर्क पड़ जाएगा, बहुत फर्क पड़ जाएगा। और उससे फायदा ये होगा कि आपके प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। देखो पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर उस तरह से करना है, और कि 3 साल 5 साल कैसे आएंगे। देखो मैं और मेरी टीम जब भी स्टॉक्स लेते हैं, हम यही सोचते कि क्या ये 5 साल में या 3 साल में 2 गुना 3 गुना होगा कि नहीं होगा। शॉर्ट टर्म में जो भी हो चलेगा, शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे थोड़ा तो रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में गए तो वो लेना चाहिए। इसलिए आप देखिए कि हमारे काफी सारे स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि लंबा जब सोचते हैं ना, तो आप लंबा रखते भी हो थोड़ा। और उस तरह से आप हमारे स्मॉल केस में भी देखिए, तो हमने अनलेस उसकी थीसिस ब्रेक हो जाती है या मॉडल ब्रेक हो जाते हैं, वी डोंट सेल, लेकिन तभी कंपाउंडिंग मिलते हैं। कंपाउंडिंग के लिए आपको कुछ साल तक रखना पड़ेगा, तब जाके पैसे बनेंगे। एंड दैट इज ऑन डिफेंस इज दैट कैटेगरी कि कंपाउंडिंग करेगा आपके लिए अच्छा खासा, लेकिन आपको थोड़ा लंबा रखना पड़ेगा। कमिंग बैक, तो अभी यहां से लगता क्या है और क्या करना चाहिए, कौन से स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं। तो अगेन ये तीनों स्टॉक में से जैसे स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर की सिर्फ नॉलेज के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर आप मैं सभी एंगल से देखूं तो आई थिंक फर्स्ट जीआरएसी एग्जीक्यूशन में बहुत ही आगे है, एंड आई थिंक नो वो थोड़ा महंगा है, लेकिन आई थिंक दिस विल डू। नंबर 1 विल बी जीआरएसी, सेकेंड विल बी मेजागोन एंड थर्ड विल बी कोचिंग। दिस इज हाउ आई गो। और लेकिन तीनों स्टॉक्स अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए भी रखना है तो रख सकते हैं, अगर आपके पास है। और वैल्यूएशन में क्या होता है कि बहुत सारे टाइम आपको ये मौके देंगे नीचे आने से, नीचे आएंगे एंड ऑल दैट, तब आपको ग्रैब करना है और शांति से बैठना है। 1-2 क्वार्टर देख के मत डिसीजन लो। ये सब कंपनियां 1-2 क्वार्टर की नहीं है, ये सब कंपनियां 4 साल 5 साल वैसे की है। तो उस तरह से आप देखोगे ना, तो आपको बेटर रिटर्न देखेंगे ओवर द टाइम। ओके, जैसे मैंने लंपीनेस ऑफ प्रॉफिट बुकिंग काफी रहता है, बट हाँ तीनों अच्छे। मैं जीआरएसी 1 बोल रहा हूँ, सेकंड मेजागॉन, थर्ड वो बोल रहा हूँ। ये नेक्स्ट क्वार्टर चेंज भी हो सकता है, क्योंकि तब क्या वैल्यूएशन है क्या है उस पर भी बहुत कुछ डिपेंडेंट होता है।